अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अपने घरों में खुशाबाद होगी। तो जी मैं भी अपने घर में खुशाबाद हूँ और अपने घर के काम काजों में मसरूफ़ हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को न्यूली सब्सक्राइब किया है, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी व्लॉग्स को पसंद किया और पसंद करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। अच्छा जी, तो मैं अब सुबह का टाइम था, तो जब हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो स्कूल चले गए, हस्बैंड जो है वो अपनी जॉब पे चले गए, तो मैं अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो मुझे काफ़ी सारा तंग कर रहा था। इवन उसने तंग क्या करना है, उसको चोट लग गई थी, तो वो बस कह रहा था मामा मुझे ना बैंडेज कर दो। तो मैंने फटाफट से एक सनी प्लास निकाल के तो उसको लगा दिया। उसके बाद मैं अपने बेडरूम को साफ़ कर रही थी यहाँ पे। तो बेडरूम को साफ़ करने के साथ साथ चलिए आज आपके साथ जो है ना कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं, दिल की बातें शेयर करते हैं। तो जी सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आप सब तो सबसे पहले उनके लिए दुआ करिएगा, क्योंकि दुआओं की जो है ना बहुत सारी ज़रूरत होती है। परदेश में हो, बंदा देश में हो, जहाँ भी हो, दुआएं जो है ना वो बंदे के साथ अगर हो ना, नेक तमन्नाओं वाली दुआएं, तो अल्लाह पाक जो है ना वो किसी ना किसी की तो सुन ही लेता है। ठीक है, तो हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी उनके लिए दुआ करिएगा कि वो कामयाब हो वहाँ पे जाके। उसके बाद जी मेन जो रीज़न है आपके साथ एक और बात शेयर करने का, वो ये है कि आप लोग ये भी दुआ करिएगा कि उनकी डॉक्टरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मसला है सांस का। तो उनके लिए दुआ करिएगा कि वो जो है ना बिल्कुल ठीक उनकी डॉक्टरी आए, कोई ऐसा मसला ना आए और वो खैरियत से जो है ना रवाना हो। तो मैं उनको याद तो बहुत करूँगी, क्योंकि उनके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मुझे मतलब हम दोनों की एक तो पसंद की शादी भी है, दूसरे नंबर पे मैं आपसे पहले भी बात शेयर कर चुकी हूँ कि हमने ज़िंदगी में एक दूसरे का इतना साथ दिया है ना, कि मैं कहती हूँ शायद ही कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का इतना साथ देते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे भी अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, और हमारे शोहरों को इसी तरह हमारे साथ इत्तेफाक से रहने की तौफ़ीक दे और प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो आप लोग भी मेरी इस दुआ पे आमीन कहिएगा। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली थी कमरे की अच्छी तरह से, और फ्रिज में कुछ बॉटल्स निकाली जो कि खाली थी, तो मैंने फटाफट से उनको भी वॉश कर लिया और अब मैं उनको यहाँ पे पानी से फिल करूँगी। हमारे घर में पानी बाहर से नहीं आता, क्योंकि हमारे अपने घर में फ़िल्टर लगा हुआ है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती हम बाहर जाके तो पानी को भर कर लाएँ। तो कभी कभी मेरी ज़ुबान थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, क्योंकि आई डोंट नो मेरी दुआ के बाद से ना मेरे साथ ये मसला हो रहा है। मेरी ज़ुबान को एकदम से खींच लगती है गले के अंदर से, तो मेरे से सही अल्फाज नहीं बोले जाते। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को इग्नोर करिएगा। वेल, तो अदरवाइज़ उसके अलावा तो आप लोग को पता ही है, उर्दू इंग्लिश में सब मिक्स ही बोलती हूँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अगर कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो अगर उसको मैनर्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड हो के तो फिर भी उसके अंदर मैनर्स हैं और उसको बोलना चलना सही, बोलना चालना सही से आता है। देखिए यहाँ पे भी मुझसे मिस्टेक हुई है, तो बजाय ये कि आप लोग नोटिस करें, मैं खुद ही बता दूँ कि मेरे से कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि अगर किसी बंदे के अंदर मैनर्स हैं अनएजुकेटेड होने के बावजूद, तो ये बहुत अच्छी नहीं बल्कि ये एक इतनी अच्छी खूबी है ना। हमारे आज के दौर में उस बंदे को जाहिल कहा जाता है, जो कि अगर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर अदब व अदाब नहीं है, उसको बोलना चालना नहीं आता, उसको उठना बैठना यानी कहीं भी किसी भी महफ़िल की उसको समझ नहीं होती, तो उसको जाहिल कहते हैं लोग। लेकिन अगर मेरी नज़र में कोई बंदा अनपढ़ होने के बावजूद उसके अंदर सारे तौर तरीके हैं, सुघड़पन है, समझदारी है, अक्लमंदी है, तो मेरे ख़्याल से वो परफेक्ट बंदा है अनएजुकेटेड होते हुए भी। तो मेरे ख्याल से उसको अनएजुकेटेड फिर जो है ना वो समझना भी नहीं चाहिए, बल्कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। तो जी खैर, यहाँ पे हमारी जो है ना सफाइयाँ देखी हो चुकी हैं। मैंने अपना किचन काउंटर भी नीट एंड क्लीन कर लिया, और मेरी दुआ सो गई हुई थी, माहिर उसके पास बैठ के लेट रहा था, क्योंकि वो भी खेल कर के थक गया हुआ था, तो उसको भी मैंने डांटा था कि तुम ज़रा लेट जाओ और सो जाओ। तो चलें आज आपको अपने घर की भी सैर कराते हैं थोड़ी सी। और घर मेरा जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी वो बन रहा है, आस्ता आस्ता हम उसको बना रहे हैं। तो मेरे घर के सामने भी 2 घर नए वाले बन रहे हैं, मतलब वो पहले भी बने हुए हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। तो ये जो कमरा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके अंदर जितना भी कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है ना, ये अब हम लोग इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद ना
फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये कमरा नहीं, एक्चुअली में ये किचन है जिसको सिर्फ हमने दीवारें इसकी बनाई हुई हैं और अभी इसके अंदर जो ना किचन का सेटअप होगा। उसके बाद जी ये मेरे 2 कमरे हैं और ये बाथरूम है। बाथरूम और वॉशरूम दोनों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जी यहाँ पे एक बालकनी है, ये गेट इसका ओपन होता है, छोटा सामने दरवाज़ा रखा हुआ है कमरे की बैक साइड पे। और यहाँ पे मैंने एक तार भी लगाई हुई है ताकि बच्चों की बिछौनियाँ वगैरह कोई भी मतलब चादरें बिछानी हो तो बंदा ले सकता है। और ये मेरे घर के सामने 2 कोठियाँ हैं और भी काफ़ी सारी कोठियाँ, लेकिन ये घर के बिल्कुल सामने है इसलिए मैंने आपको दिखा दी है। तो आपको मेरा प्यारा सा छोटा सा घर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। घर कैसा भी हो, लेकिन एक औरत को अगर संभालना आता है और उसको अपने घर से प्यार है तो उसके लिए जन्नत है, ऐसा ही है। तो ये मेरी छोटी छोटी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी अपनी बेटी का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। आज मुझे कुछ ज़्यादा घर में प्रिपरेशन नहीं करनी थी, उसकी वजह ये थी कि पहले ही मुझे प्रीपेड लंच उसके लिए मिला है। उसके बाबा उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आए थे, उसने खुद रात को फरमाइश की थी कि बाबा मुझे रात को आपने ना कल सुबह मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आना। उसने रात में अपने बाबा को पहले ही ऑर्डर कर दिया था। तो 3 जो मैंने स्लाइसेस थे उसके लिए रख दिए और ये मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैंने फटाफट इसकी बाइट लगाई और ये बहुत मज़े का था, अमेजिंग था ये। उसके बाद जी मैंने उसका फटाफट से लंच बॉक्स रेडी किया और उसके बाबा उसके लिए जूस भी लेकर आए थे। अब मैं वो भी इसके साथ रखूँगी, तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, ठंडा करने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें ये वाला जूस है जो कि अब मैं उसका जो है ना प्रिपेयर करके पूरा लंच बॉक्स तो मैंने अपने बेटे को पहले से दे दिया था ताकि वो बैठ के खाए। और अब जो है मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स देने जा रही हूँ। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।